बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने 6 केजी मटन जो है उसका कोरमा बनाना है। इसमें मैं आपको तमाम क्वांटिटीज़ सारी चीज़ें अच्छे से शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को आपने बहुत ही गौर से एंड तक ज़रूर देखना है। घी, भुने हुए प्याज, खालिस मसाले और प्यार से तैयार किया गया मटन कोरमा ना सिर्फ मेहमानों को मुतासिर करता है बल्कि घर के अफराद भी बार बार मांगते हैं। तो आज हम इस ख़ास वीडियो में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से रवायती अंदाज में मटन कोरमा बनाया जाता है, जो ना सिर्फ खुशबू से दिल जीत ले बल्कि जायके से यादगार भी बन जाए। तो मैं आपको इसके अंदर आज सारी क्वांटिटीज़ बताऊंगी कि कितनी देर के लिए हमने इसको कितना वेट लगाना है, कितनी देर के लिए इसको हमने जो है वो पकाना है, गलाना है और कितने हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए चलते हैं अपनी इस ख़ास रवायती कोरमे की तरफ, कोरमे की रेसिपी की तरफ। जानवरों की है कुर्बानी मगर कल्ब की होनी तुम्हें असल। यहाँ पे सबसे पहले हमने कुकर ले लिया और कुकर के अंदर हमने 6 केजी 6 केजी 6 किलो मटन के हिसाब से हमने प्याज ऐड कर दिया। प्याज मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 मीडियम साइज़ के काट के ऐड किए। उसके साथ ही हमने इसके अंदर 6 किलो मटन को अच्छे से धो के और वो शामिल कर दिया इसके अंदर हमने। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ मसाला जात। उसमें हमने सबसे पहले ऐड करनी है हल्दी। हल्दी हम यहाँ पे 6 टीस्पून्स ऐड करेंगे। 6 किलो मटन है तो उसके हिसाब से हमने 6 टीस्पून हल्दी की इसमें ऐड कर देनी है और 6 ही टीस्पून हमने सूख मिर्च पाउडर जो है उसका ऐड कर देंगे और इतनी ही हम नमक की भी चम्मच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कोई ख़ास मसाले ऐड नहीं किए, सिंपल मसाला जात जो घर में मौजूद होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, ये हमने इसके अंदर ऐड किए और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पानी। यहाँ पे हमने इसमें इतना पानी डाल लेना है कि ये तकरीबन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। तो इसको हम तकरीबन 15 मिनट विसल आने के बाद 15 मिनट जो है वो मैंने इसको वेट लगाया है। तो उसके बाद ये देखें, जब हमने इसको वेट लगा लिया, वेट लगाने के बाद हमने इसको कुकर से कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। इसकी इस तरह की शक्ल हो गई थी, यानी प्याज भी सारे अच्छे से नरम हो चुके थे और गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गल चुका था। तो ये डिफरेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आपने वेट लगा लेना है। किसी को 20 मिनट्स की ज़रूरत होती है गोश्त को और किसी को 15 मिनट की। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट इसको जो है वो वेट लगाया था। तो यहाँ पे हम इसका सारा पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाला जात खुशबू के लिए। यहाँ पे मैंने ऐड किया है खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए। सिर्फ 2 से 3 टीस्पून हमने यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर लेना इस स्टेज पे और साथ ही हमने इसके ऐड किया थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए। ज़रा सी भी गोश्त की वो जो एक कच्चे कच्चे गोश्त की होती है ना स्मेल सी, वो इसमें से नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पे इसको ज़रूर ऐड कर लेना है। वो जुज़्बा सच्चा यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे। कल्ब की होनी अब इसके अंदर मैंने ऐड की यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लेंगे। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच जो है वो काली मिर्च के पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हर बात तो तू हो कुर्बान। यहाँ पे देखिए पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और मसाले भी इसके अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड की है 6 यानी 6 बड़े चम्मच ऑयल के आपने ऐड कर लेने हैं। जो हांडी वाला सालन वाला चम्मच होता है ना, वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करेंगे। 3 टीस्पून मैंने पहले ऐड कर दी थी और 3 टीस्पून मैंने अब ऐड कर दी। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर यहाँ पे फिर से इस पे
छिड़क लेना है, इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर, और साथ ही हमने इसके ऊपर लेमन जूस और सिरका 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके बाद हमने इसके ऊपर जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चें, लेमन वगैरह कट करके इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम पे पकने के लिए रख दिया। तो सारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया था और ये बहुत ही मज़ेदार बन गया था, पक के बहुत अच्छा रेडी हुआ था। बोटियाँ बिल्कुल ठीक थी, मतलब वैसे जैसे घुल जाता है वैसे नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा रवायती किस्म का कोरमा, मटन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। से ये धुन सजाया